हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग भंडार। दोस्तों, इंजीनियरिंग भंडार से आज जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैंने इतना इसमें एडिटिंग किया हूँ कि आपको 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद पूरे क्वेश्चन याद हो जाए। जहाँ जहाँ पे मेन पॉइंट पे हमको याद रखने का ज़रूरत है तो वहाँ वहाँ पे मैंने इसको कलर कलर से अलग अलग रंग से इसको कलर किया हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन याद करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें क्वेश्चन कम रहते हैं लेकिन ये एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए आप 10 मिनट समय दीजिए और 2 मार्क्स लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको मोटिवेट हो सके और मैं नए नए तरीके से क्वेश्चन बनाऊं। ये क्वेश्चन बनने के बाद मैनुअल का भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरे मैनुअल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने वीडियो में करा दूंगा। सब लड़का थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लड़का मिल करके उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। बनने के बाद हम वीडियो के माध्यम से आपको करा देंगे। तो दोस्तों, अगर मुझे मोटिवेट कीजिएगा तभी तो मुझे क्वेश्चन बनाने में मन लगेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहते हैं स्टॉक सत्यापन के दौरान राजस्व और अन्य भंडार प्रभारों के वाउचर टेस्ट चेक के दौरान डैश रसीद और अंतिम लेखा सत्यापन की तारीख से किसी डैश के लिए जारी लेन देन को बही खाते की पोस्टिंगों के साथ जांच की जाए। देखिए, इसका जो उत्तर होते हैं वो होते हैं 25% और 3 माह। लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, स्टॉक सत्यापन के दौरान राजस्व और अन्य भंडार प्रभावों के वाउचर टेस्ट चेक के दौरान रसीद को अंतिम लेखा सत्यापन की तारीख से किसी डैश के लिए जारी करने के बही खाते को पोस्टिंग के साथ जांच की जाती है। देखिए यहाँ पे जो ये वाउचर टेस्ट चेक है ये कितना होते हैं, 25% होते हैं, और अंतिम लेखा के सत्यापन जो होते हैं वो 3 महीने में होते हैं। तो यहाँ पे 25% हो जाएंगे, यहाँ पे 3 महीने हो जाएंगे। डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, डी नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं कि भंडार डिपो या किसी विभाग में अग्रदाय होल्डर के पास उपलब्ध भंडार का लेखा सत्यापन द्वारा डैश में एक बार सत्यापन किया था। देखिए, भंडार या डिपो जो होते हैं या किसी भी विभाग के अग्रदाय होल्डर के पास जो उपलब्ध सामान होते हैं उसका लेखा सत्यापन जो है कितने बार में एक बार किए जाते हैं, तो वो जो है 24 महीने में एक बार किए जाते हैं। इसका बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वस्तु जिसकी नियमित मांग, नियमित आहरण या खपत और नियमित प्रतिपूर्ति होती है को कहा जाता है। देखिए 3 बार नियमित आ गए हैं, तो इसको जो कहते हैं ये कहते हैं स्टॉक मद कहते हैं। इसको स्टॉक मद कहते हैं। स्टॉक मद कहते हैं। स्टॉक मद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वस्तु जिसकी नियमित मांग, नियमित आहरण या खपत और नियमित प्रतिपूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, स्टॉक मद कहते हैं। ये बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, स्टॉक मद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि सेवाओं के दैनिक परिचालन और अनुरक्षण गतिविधियों के लिए आवश्यक मदें है डैश। सेवाओं के दैनिक परिचालन और अनुरक्षण गतिविधियों के लिए आवश्यक मदें हैं, तो ये आवश्यक मदें क्या है, अग्रदाय भंडार इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं भंडार डिपो या किसी विभाग में कार्यस्थल पर उपलब्ध सामग्रियों का सत्यापन लेखा सत्यापन द्वारा डैश में एक बार किया जाना चाहिए। भंडार डिपो, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या क्या बोलते हैं। भंडार डिपो या किसी विभाग में कार्यस्थल पर उपलब्ध सामग्री का सत्यापन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्यस्थल पर। कार्यस्थल मतलब से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जो उपलब्ध सामग्री है उसका सत्यापन कितने दिन में एक बार किए जाते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं इन्होंने। तो कार्यस्थल पे देखिए कि जो भी सामान है वहाँ पे जो सत्यापन होते हैं वो 12 महीने में होता है, 1 साल में उसको किए जाते हैं।
तो इसका जो है ये नंबर उत्तर सही हो जाएगा। ये वाला चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि कार्यस्थल पर उपलब्ध सामग्री का जो सत्यापन होते हैं वो 12 महीने में होते हैं। 24 महीना वाले जो हम लोग बोले थे वो क्या है कि अगर भंडार डिपो में किसी भी विभाग में अग्रदाय होल्डर के पास अगर कोई सामान है वहाँ पे जो है कार्यस्थल नहीं होगा। अग्रदाय होल्डर के पास जो सामान है वहाँ पे अग्रदाय होल्डर होगा, उनको 24 महीने में किया जाते हैं ये वाला। लेकिन अगर कार्यस्थल पे सामान है तो उसको 12 महीने में ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पीएल नंबर में कितने अंक होते हैं। तो दोस्तों सभी को मालूम है कि पीएल नंबर में 8 अंक होते हैं। याद रखिएगा कि पीएल नंबर में कितने अंक होते हैं, तो 8 अंक होते हैं दोस्तों देखिए पीएल नंबर में तो 8 अंक होते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि उम्मीद कार्ड में कितने अंक होते हैं, ये उम्मीद कार्ड आप लोग के पास होंगे तो इसमें कितने अंक होते हैं, तो उम्मीद कार्ड के जो नंबर होते हैं उसमें 12 होते हैं। देखिएगा, याद रखिएगा 12 होते हैं। देखिए पीएफ नंबर जो होते हैं उसमें कितना होते हैं, अगर पीएफ नंबर उसमें 11 होते हैं, तो ऐसे भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कितना होता है, उसमें भी 12 होते हैं। तो ये सब, ये आधार कार्ड वाला तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये उम्मीद कार्ड जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। जैसे पीएल नंबर में 8 अंक होते हैं तो उम्मीद कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो 12 अंक होते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, उम्मीद कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो 12 अंक के उसके होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि क्षेत्रीय रेलवे पर भंडार विभाग के प्रमुख विभाग अध्यक्ष कौन होते हैं। यहाँ पे देखिए जोनल रेलवे पूछा गया है। जोनल रेलवे पर भंडार विभाग के प्रमुख विभाग अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जोनल लेवल पे आप सभी को मालूम है कि प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक जो है, ये सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक। क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय रेलवे पूछ रहा है, जोनल रेलवे के बारे में पूछ रहा है, इसलिए क्या हो गया, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक इसका सही उत्तर होगा। क्षेत्रीय रेलवे पर भंडार विभाग के प्रमुख विभाग अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक सही हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कि पीएल नंबर में सब ग्रुप उप समूह को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। पीएल नंबर में सब ग्रुप या उप समूह को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो बताइए कि पीएल नंबर में जो होते हैं कितने से कितने में दर्शाए जाते हैं। तो सभी को मालूम है कि 3 से 4 जो है, 3 से 4 अंक में पीएल नंबर के सब ग्रुप को दर्शाए जाते हैं। याद रखिएगा, बी नंबर इसका उत्तर सही होगा, 3 से 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि बफर स्टॉक डैश के लिए उपलब्ध किया जाता है। बफर स्टॉक डैश के लिए उपलब्ध किया जाता है। तो बफर स्टॉक किसके लिए उपलब्ध किया जाता है, और प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, और प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखा स्टॉक सत्यापन, लेखा स्टॉक सत्यापन डैश में एक बार किया जाता है। तो देखिए लेखा स्टॉक सत्यापन जो है 36 महीने में एक बार याद किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेखा स्टॉक सत्यापन 36 महीने में एक बार किए जाते हैं। लेखा स्टॉक सत्यापन कितने महीने में किए जाते हैं, 36 महीने में एक बार। तो ये जो है सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 बार बात आया था। अगर देखिए कार्यस्थल पर अगर कोई सामान है तो उसके सत्यापन कितने दिन में होता है, कार्यस्थल पे होता है 12 महीने में। अगर यहाँ पे जहाँ पे काम होता है कार्यस्थल, स्पॉट वर्क पे जो कितना होता है 12 महीने में होता है। 24 महीने में क्या होता है, अगर समझिए अग्रदाय होल्डर के पास कोई सामान है तो उसका सत्यापन 24 महीने में होता है। और लेखा स्टॉक का सत्यापन जो होता है, ये वाला चीज़ जो होता है लेखा स्टॉक का सत्यापन, ये 36 महीने में होते हैं। तो तीनों आप लोग को याद हो गया, कार्यस्थल पे 12 महीने में, और कोई अग्रदाय होल्डर के पास है तो उसको 24 महीने में, और लेखा स्टॉक का सत्यापन 36 महीने में। तीनों में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता को जिस मद की आवश्यकता नहीं है उसे भंडार डिपो में डैश पर लौटा सकता है। उपभोक्ता को जिस मद की आवश्यकता नहीं है उसे भंडार डिपो को डैश पर लौटा सकते हैं। देखिए अगर उपभोक्ता को जिस सामान की आवश्यकता नहीं है उसे भंडार डिपो वाले को लौटा सकते हैं। तो कैसे लौटाएंगे,
इसके देखिए कुछ होते हैं कि एक DS8 नोटबुक होते हैं, इस पर लौटा सकते हैं। किस पे? DS8 नोटबुक जो होते हैं, इसके ऊपर भंडार के कोई भी सामान को जो कि उपयोग में नहीं है उसे लौटा सकते हैं। तो ये जो है देखिए ये वाला चीज़ आ जाकर लौटा सकते हैं। तो DS8 ये C नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं यहाँ पे देखिए कि भंडार डिपो में सामग्री लौटाने वाले अधिकारी को सूचना पत्र फॉर्म S 1539 में तैयार करना चाहिए। देखिए भंडार डिपो में सामग्री लौटाने वाले अधिकारी को जो सूचना पत्र, अगर आप सामान लौटा रहे हैं तो लौटाने वाले जो अधिकारियों को जो सूचना दीजिएगा वो कितना प्रतियों में आप सूचना दीजिएगा, इन्होंने ये कह रहा है। तो देखिए इसके लिए जो होते हैं ये 6 प्रतियाँ होती हैं। C नंबर इसका उत्तर हो जाएगा कि 6 प्रतियाँ। सामान लौटाने के लिए कितना प्रतियों की आवश्यकता पड़ती है? तो 6 प्रतियों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि विभागीय स्टॉक सत्यापन प्रत्येक के अधीनस्थ कार्यस्थल स्टॉक के लगभग डैश का सत्यापन प्रत्येक माह वास्तविक गणना के आधार पर किया जाए। विभागीय स्टॉक सत्यापन प्रत्येक के अधीनस्थ कार्यालय स्टॉक के लगभग डैश का सत्यापन प्रत्येक माह वास्तविक गणना के आधार पर किया जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, ये छठा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये नंबर है कि क्या कहते हैं कि विभागीय स्टॉक सत्यापन प्रत्येक के अधीनस्थ कार्यालय स्टॉक के लगभग छठा का सत्यापन प्रत्येक माह वास्तविक गणना के आधार पर किया जाता है। देखिए छठा का सत्यापन कितना किया जाता है? प्रत्येक माह वास्तविक गणना के आधार पर किया जाता है। तो छठा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भंडार जहाँ से 24 महीने से अधिक समय तक कोई सामग्री जारी ना की गई हो उसे क्या कहता है? भंडार जहाँ से 24 महीने से अधिक समय तक कोई सामग्री जारी नहीं ना किया गया हो उसे कौन सी भंडार कहते हैं? तो देखिए उसे अधिशेष कहते हैं। 24 महीने से कोई भी सामग्री जो है वहाँ से जारी नहीं किया गया है। अगर 24 महीने से कोई सामान मतलब से कि जारी नहीं किया गया है तो उसे क्या कहते हैं? अधिशेष भंडार कहते हैं। ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं अधिशेष स्टॉक डैश का कारण हो सकता है। किस कारण से वो सामान को जारी नहीं किया, इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए इसका कारण क्या हो सकता है, आप लोग भी बता सकते हैं इसको। तो देखिए अवसंरचना या संयंत्र और उपक्रम में परिवर्तन, अवसंरचना या संयंत्र उपक्रम में परिवर्तन, यानी सामान में जो पहले सामान दे रहे थे वो सामान अब नहीं दे रहे हैं, इसके कारण जारी नहीं किया गया। नए मानक आरंभ करना, पहले जो सामान दे रहे हैं अब नए सामान दे रहे हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। नई पद्धतियों का आरंभ करना, ये नए सब कुछ यानी अलग कर देना, परिवर्तन कर देना, नए कर देना, ये सब कारण से क्या होते हैं कि 24 महीने से अधिक समय तक कोई सामग्री जारी ना की गई हो। तो ये सभी कारण इसका ऑल इसका सही उत्तर हो जाएंगे। इसका ऑल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहते हैं निष्क्रिय अधिशेष डैश मद है। निष्क्रिय अधिशेष डैश मद है। तो ये क्या है? 24 महीने में जारी नहीं किया गया और अगले 24 महीने में किसी भी मांग की संभावना भी नहीं है। तो ये इसका देखिए यहाँ पे 24 महीने में कोई चीज़ जारी भी नहीं किया गया और 24 महीने में कोई भी मांग की संभावना भी नहीं है। तो डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रेल पथ कार्यालय की सभी रसीदें और भंडार से जारी सभी मदों का रखरखाव डैश में किया जाता है। रेल पथ कार्यालय की सभी रसीदों और भंडार से जारी सभी मदों का रखरखाव डैश में किया जाता है। तो देखिए जितने भी रसीद और सभी मदें हैं इसका रखरखाव किस में किए जाते हैं, वो चीज़ का नाम क्या है? तो ये है दैनिक सामग्री लेन देन रजिस्टर में सभी का रखरखाव करते हैं। चाहे देखिए रेल पथ कार्यालय के सभी रसीद किस में रखते हैं? दैनिक सामग्री लेन देन रजिस्टर में। और क्या रखते हैं? भंडार में जारी की गई सभी मदों को रखरखाव, यानी जितने भी मद मतलब जितने भी सामान है वो सबका रख रखाव हिसाब किताब कहाँ रखते हैं? दैनिक सामग्री लेन देन रजिस्टर में किया जाता है। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रेल पथ कार्यालय की सभी रसीद और जारी सभी मदों का रख रखाव DMTR में डैश में किया जाता है। रेल पथ कार्यालय की सभी रसीद, रेल पथ कार्यालय के सभी रसीद
और जारी सभी मदों का रख रखाव। DMTR में डैश में क्या आता है? देखिए, सभी रसीद और सभी मदों का रख रखाव वो किस में किए जाते हैं? तो बताइए कि सभी रसीद और सभी मदों का जो रख रखाव है उसमें किस में क्या आते हैं? 3 प्रतियों में किए रखे जाते हैं। तो ये C नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। 3 प्रतियों की क्या क्या चीज़? देखिए, सभी रसीद और क्या क्या रखते हैं? सभी मद यानी सभी सामान किसमें? DMTR में कितने प्रतियों में रखे जाते हैं? 3 प्रतियों में। याद रखिएगा, सभी रसीद सभी मदे अगर ये 3 प्रतियों में रखे जाते हैं। लेकिन DMTR क्या है? जैसे ऊपर में हम लोग अभी पढ़े ना, ये कि दैनिक सामग्री लेन देन रजिस्टर, दैनिक सामग्री लेन देन रजिस्टर DMTR। इसका फुल फॉर्म होता है दैनिक सामग्री लेन देन रजिस्टर, ठीक है ना, ट्रांसफर रजिस्टर। डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है DMTR का, डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर DMTR का फुल फॉर्म अगर पूछे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। फील्ड बुक को रेल पथ कार्यालय में डैश में एक बार प्रस्तुत किया जाता है। DMTR हम लोग जान गए कि DMTR का फुल फॉर्म क्या होता है? डेली रजिस्टर, डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर DMTR का। DMTR डी से डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर DMTR का फुल फॉर्म। इसका कितने प्रतियां होते हैं? 3 प्रतियां होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि फील्ड बुक को रेल पथ कार्यालय में डैश में एक बार प्रस्तुत किया जाता है। फील्ड बुक को रेल पथ कार्यालय में डैश में एक बार प्रस्तुत किया जाता है। तो फुल फील्ड बुक को कितने दिन में एक बार प्रस्तुत किए जाते हैं? तो वो जो है सप्ताह में एक बार ही किए, सप्ताह में ही एक बार किए जाते हैं। तो B नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा कि फील्ड बुक को रेल पथ कार्यालय में सप्ताह में एक बार प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा बुक को? तो याद रखिएगा फील्ड बुक को, फील्ड बुक को ही सप्ताह में एक बार कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भंडार जिन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विशिष्ट कार्य के लिए जो भंडार ले जाते हैं उसको कहते हैं स्थल भंडार में सामग्री, यानी ये C नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, स्थल भंडार में सामग्री। भंडार जिसे विशिष्ट कार्यों के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि भंडार जिसे विशिष्ट कार्यों के लिए लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थल भंडार में सामग्री। फिर देखिए कहते हैं कि मासिक विवरण डैश सहित मंडल में प्रस्तुत की जाती है। मासिक विवरण डैश सहित मंडल में प्रस्तुत की जाती है। तो ये जो है कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो देखते हैं इसका क्या उत्तर होते हैं। इसका ऑप्शन हम बताते हैं पहले। मासिक विवरण डैश सहित मंडल में प्रस्तुत की जाती है। इसका उत्तर होगा आवक और जावक वाउचर सहित DMTR प्रति बही खाता प्रति वस्तु सूची प्रतियों। ये इसके सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कितने नंबर उत्तर हो जाएंगे इसका? D नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला। फिर कहते हैं कि 1 मीटर से कम पटरी लंबाई की रद्दी सामग्री के मामले में माप की इकाई होगी। 1 मीटर से कम पटरी की लंबाई रद्दी स्क्रैप सामग्री के मामले में माप की इकाई क्या होगी? अगर समझे कि 1 मीटर से कम पटरी की लंबाई है तो उसका माप का इकाई क्या होगा? तो उसका माप का इकाई जो होगा उसको क्या होगा बताइए? आपकी इस 1 मीटर से उसको भार में मापते हैं। C नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, भार। हाँ आ रही है। देखिए फिर से क्वेश्चन कि 1 मीटर से कम पटरी की लंबाई रद्दी, समझे कि 1 मीटर से कम रद्दी पटरी है तो उसका माप का इकाई क्या होगा? तो 1 मीटर से कम जो है वो भार में होते हैं। अगर 1 मीटर से ज़्यादा रहे तो वो क्या होते हैं? भार और नंबर दोनों में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 मीटर से कम है, इसलिए इसका C नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। सिर्फ भार में इसका उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेल पथ नवीकरण कार्य आरंभ करने से पहले फुट दर फुट संयुक्त वस्तु सूची ज्वाइंट
इन्वेंट्री डैश द्वारा ली जाती है। रेल पथ नवीकरण कार्य आरंभ करने से पहले फुट दर फुट संयुक्त वस्तु सूची ज्वाइंट इन्वेंट्री डैश द्वारा ली जाती है। तो देखिए ये जो है बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। विसंजी रेलपथ प्रभारी, स्टॉक सत्यापनकर्ता और ठेकेदार, बी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएंगे। इसमें कौन कौन लेगा देखिए, विसंजी रेलपथ प्रभारी रहेगा और स्टॉक सत्यापनकर्ता और ठेकेदार रहेगा। बस इसमें विसंजी रेलपथ प्रभारी, स्टॉक सत्यापनकर्ता और ठेकेदार, तीन आदमी मिलकर के क्या करते हैं, फुट दर फुट जो भी रेलवे का सामान होते हैं उसको ज्वाइंट इन्वेंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि कार्य पूरा होने के बाद बची हुई रेल पथ सामग्री को क्या कहा जाता है। कार्य पूरा होने के बाद बची हुई रेल सामग्री को क्या कहता है। देखते हैं कि बिल्डिंग उल्डिंग का काम करते हैं तो कुछ सामान बच जाते हैं, और कोई भी काम रेलवे के होते हैं तो उसमें सामान बच जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अधिशेष भंडार उसको कहा जाते हैं। बची हुई सामान को क्या कहते हैं, अधिशेष भंडार, यानी सी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। बची हुई सामग्री को क्या कहते हैं, बची हुई सामग्री को क्या कहते हैं, अधिशेष भंडार कहते हैं। फिर कहते हैं कि विभागीय स्टॉक सत्यापन के अंतर्गत स्टॉक को विभागीय रूप से कम डैश में एक बार किया जाए। विभागीय स्टॉक सत्यापन, देखिएगा ध्यान से, विभागीय स्टॉक सत्यापन के अंतर्गत स्टॉक के, विभागीय स्टॉक सत्यापन के अंतर्गत स्टॉक को विभागीय रूप से कम डैश में एक बार किया जाएगा। देखिए विभागीय स्टॉक, विभागीय रूप से, विभागीय स्टॉक का जो सामान है उसको विभागीय रूप से बोल रहा है, तो वो 6 महीने में एक बार होते हैं। सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, 6 महीने, 6 महीने में एक बार इसका सही उत्तर हो जाएंगे। सी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे, 6 महीने। तो दोस्तों अगर आपको हमारे मेहनत पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको सर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं अधिक से अधिक वीडियो भी बना पाऊँगा।